नमस्कार छात्राओं, आज हम वृंद के दोहे ये देखेंगे और इसके कवि हैं कवि वृंद। पहले हम कवि का परिचय देखेंगे, उसके बाद कविता का परिचय, प्रमुख कृतियाँ ये देखेंगे। तो पहले कवि का परिचय ध्यान से सुनिए। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची हैं। 12 मासा, इसमें 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया गया है। तो यमक सतसई में विविध प्रकार के यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध हैं और लोक व्यवहार में अनुकरणीय हैं। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावित बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ है। प्रमुख कृतियाँ देखिए। वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि। अब आगे विधा परिचय देखिए। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अधर्मसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघुवर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब परिचय देखिए। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती हैं। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया पाठ का परिचय और कवि का परिचय। अब हम दोहे देखेंगे। उस दोहे के जो जटिल शब्द हैं वो पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद उस दोहे का अर्थ मैं आपको समझा दूंगी। तो ध्यान से सुनिए। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपरूप बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। फिर से सुनिए। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरप बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। पहले शब्द लिखो। सरस्वती का मतलब है विद्या की देवता सरस्वती। सरस्वती यानी सरस्वती। अपरूप, अपरूप का मतलब है अपूर्व, अनूठी। ज्यों का मतलब है जितना। ज्यों का मतलब है जितना। खर्चे मतलब खर्च करना। त्यों त्यों मतलब उतना।
जो मतलब जितना, त्यों मतलब उतना। बढ़े यानी बढ़ना, बढ़े यानी बढ़ना। घटी जात, घटना या कम होना। घटी जात का मतलब है घटना या कम होना। अब ये जो पहला दोहा है, इस दोहे में कवि वृंद जी ने विद्या रूपी धन की विशेषता बताई है कि विद्या रूपी या ज्ञान रूपी जो धन होता है वो खर्च करने से बढ़ता है। दूसरा ऐसा कोई भी धन नहीं है या कोई भी ऐसी संपत्ति नहीं है जो खर्च करने से बढ़ती है। केवल ज्ञान ही ऐसा होता है, जब हम वो दूसरों को बांटते हैं तो और भी बढ़ता ही जाता है। इसके बारे में कवि वृंद ने बताया है। तो देखो कवि वृंद क्या कहते हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान की बात अपूर्व है या अनूठी है। माँ सरस्वती के ज्ञान की बात अनूठी है या अपूर्व है। इस ज्ञान के भंडार को जितना हम खर्च करते हैं उतनी ही वो ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी यदि हम अपना ज्ञान दूसरों को बांटेंगे तो कम नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, और ही बढ़ेगा। इसीलिए कवि वृंद क्या कहते हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान का जो भंडार है वो अपूर्व है। जो जो हम खर्च करेंगे उतना ही वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये ज्ञान का उदाहरण यहाँ पर दिया है कवि वृंद जी ने। अगर हम पैसों का उदाहरण लें या प्रॉपर्टी का उदाहरण लें, जब हम ये प्रॉपर्टी या पैसा या संपत्ति कमाते हैं तो उसको क्या होता है, टैक्स लगता है ना। ज्ञान के भंडार को लगता है क्या, बिल्कुल नहीं लगता। उसी प्रकार इस संपत्ति की वजह से भाई भाइयों के बीच में भी क्या होता है, नाराज़गी निर्माण होती है या झगड़ा होता है। ज्ञान से ऐसा कभी नहीं होता। ज्ञान से क्या हो जाता है, और ज्ञान बढ़ता है। यानी ज्ञान ये भार नहीं होता है। ज्ञान इंसान के जीवन में भार नहीं होता है। तो ज्ञान से क्या हो जाता है, ज्ञान भंडार और ही ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को बांटने से वो बढ़ता ही जाता है। और जीवन में ना ही हमारे साथ हमने कमाई हुई संपत्ति आती है, और ना ही पैसा आता है, ना ही घर बार आता है, कुछ भी नहीं आता, लेकिन ज्ञान हमारे साथ आता है। जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो ज्ञान हमारे साथ आता है। तो इस प्रकार ये जो पहला दोहा है इसमें क्या बताया है कि विद्या की जो देवता है माँ सरस्वती, उसके ज्ञान का भंडार अनूठा है। जितना हम खर्च करते हैं उतना ही वो क्या हो जाता है, बढ़ता ही जाता है। अब अगला दोहा देखिए। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। पहले जटिल शब्द लिख कर लो। नैना का मतलब है आँखें, नैना यानी आँखें, बताए यानी बताना, हिय यानी हृदय में, हेत अहेत, हित अहित। हेत अहित का मतलब क्या है, हित अहित। निर्मल यानी स्वच्छ साफ सुथरा। आरसी, आरसी का मतलब है आईना। भली बुरी यानी भली बुरी जो बातें होती है या जो कुछ भी होता है वो। अब इसका अर्थ देखिए। ये जो दूसरा दोहा है इसमें कवि वृंद जी ने आंखें मन की सच और झूठी बातें हमें बता देती है। कुछ भी हो जाए, इंसान कितना भी झूठ बोले, लेकिन उसकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, ये बताने का प्रयत्न कवि वृंद जी ने किया है। कवि वृंद जी क्या कहते हैं कि आंखें हित और अहित की सारी बातें उसी तरह बता देती है जैसे निर्मल आईने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चल जाता है। कवि वृंद जी क्या कहते हैं, हमारी आंखें हमें हमारे हित में क्या है, हमारे अहित में क्या है, वो बता देती है। कैसे बता देती है, जैसे निर्मल आईना जो होता है ना, आईना कैसा होता है,
स्वच्छ साफ सुथरा आईना होता है। उसी से हमें अच्छे और बुरी दोनों बातों का पता चलता है। बिल्कुल उसी तरह हमारी आँखें भी होती है, जो हमें हमारे अंदर जो भी बुराई है, झूठापन है, वो हमें बता देती है। अब अगला दोहा देखिए, तीसरा। अपनी पहुँच बिचारी के करतब करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौर। पहले शब्द लिख लो। पहुँच का मतलब है क्षमता। पहुँच का मतलब क्षमता। बिचारी के यानी पहचान कर। कर्तव्य यानी कार्य। करिए यानी कीजिए। दौर यानी क्रम। तेते का मतलब है उतने। पाँव यानी पाँव। पसारिए यानी फैलाना। लांबी यानी चादर या चद्दर जिसे हम बोलते हैं। तो ये जो दोहा है, इसमें कवि वृंद जी ने अपनी क्षमता कितनी है उसी के अनुसार हमें क्या करने चाहिए, पाँव फैलाने चाहिए या पसारने चाहिए, ऐसा उन्होंने इस दोहे में बताने का प्रयत्न किया है। तो कवि वृंद जी क्या कहते हैं, हमारी जितनी क्षमता होती है उसी के अनुसार हमें अपना कार्य करना चाहिए, यानी अपने कार्य का फैलाव हमें करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है। कौन सा उदाहरण? जेती लांबी सौर, यानी चद्दर का उदाहरण दिया है, चादर का उदाहरण दिया है। कि वे क्या कहते हैं कि हमारी चादर की लंबाई जितनी हो हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते। यानी इस दोहे में कवि वृंद ने क्या बताने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य को अपने क्षमता के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए, अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए, तभी वो जीवन में क्या हो सकता है, सफल हो सकता है। तो इस प्रकार यहाँ तक आज हम देखेंगे। अगले जो दोहे हैं वो हम कल की तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।